पहले कभी उससे सवाल नहीं पूछा गया, आगे भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। वनडे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनाता है वो थोड़ी सी लिहाज रखता है इस बात की कि हम परीक्षा किसकी ले रहे हैं। ये गारंटी है इस बात की, उसे पता होता है कि हम किसके लिए क्वेश्चन बना रहे हैं, वो कभी ऐसा सवाल नहीं बनाता। लेकिन हाँ, बच्चे को वो भी मुश्किल लगता है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें पढ़ पाना उसके बस की बात नहीं होती। वो पहले मैथ पढ़े, फिर रीजनिंग पढ़े। मैथ वाले सर उससे आके कहेंगे पढ़ ले, ना तो तू फेल हो जाएगा, तेरा बराबर वाला सवाल कर लेगा, तो फिर उसे बेचारे को वो भी करना है। ऐसे रीजनिंग वाले सर बोलते हैं कि भाई पढ़ना पड़ेगा, सच बात है पढ़ना पड़ेगा, तो फिर आप रीजनिंग भी सवाल लगाते हो सुबह से शाम तक बैठ के। उसके बाद हिस्ट्री वाले टीचर आएंगे, भाई याद कर ले बाबर के पिताजी का नाम क्या था, नहीं तो तू फेल हो जाए। आपको डर की वजह से वो भी करना पड़ता है। फिर तब तक ज्योग्राफी के आ जाएंगे, अरे भाई ये डैम तो तुझे याद करना ही होगा, फिर आपको डैम याद करना पड़ता है। तो आपके सामने इतनी मुश्किलें हो जाती हैं, सारे लोग मिलके इतनी इतनी मुश्किल भी खड़े करते हैं ना, सारे टीचर सब्जेक्ट एक एक सब्जेक्ट के, तो आपके पास इतनी सी हो जाती है। और सर को क्या लगता है कि अरे नहीं इतना ही तो याद करना है बस बालक को, इतना ही तो याद करना है बालक को। मुझे भी यही लगेगा कि नहीं इतना ही तो याद करना है बालक को। अरे भाई उसकी हालत देखो कि उसे इतना हो गया, इतना करते करते इतना इतना सब जुड़वाते चले गए, उसका इतनी बड़ी लाइन हो गई है, उससे पार पाना आसान नहीं है। ये मास्टर को टीचर को नहीं पता, ये मुझे नहीं पता कि तुम्हारे इतनी बड़ी लाइन कैसे आप पढ़ पाओगे, ये आपको घर वालों को भी नहीं पता। घर वाले तो कह देंगे फेल हो गया तूने पढ़ाई नहीं की। अरे पढ़ाई तो की उस बेचारे ने, लेकिन धीरे धीरे करते करते उसका डर इतना बड़ा हो गया था कि फिर वो नहीं कर पाया उसको तैयार। वो समझ रहे हो आप मेरी बात को, समझ रहे हो? बच्चों की हालत नहीं कोई देख रहा बेचारे की। पॉलिटी वाला तो कह देगा बस यही तो याद करना है, आर्टिकल एक ही तो है, ये तो याद नहीं कर पा रहा। अब वो सारे बेचारे से पूछो, दूसरा वाला डैम देके गया 1 घंटे पहले ही, उसने कहा 10 डैम याद कर लो। उससे पहले अगले दिन आया था तब वो कह रहा था कि ये 5 नदियों के नाम याद कर लो। उससे पहले आया था तब वो वही कह रहा था कि भाई ये 5 सागर के नाम याद कर लो, ये 5 वनों के नाम याद कर लो, ये याद कर लो, वो याद कर लो। उससे पहले स्टैटिक वाले सर आए थे, वो ये कह के गए ये लिस्ट याद करनी है आपको, ये टूर्नामेंट याद करना है। अरे भाई उस बेचारे की हालत परेशानी तो समझो, वो नहीं कर सकता इतनी सारी चीज़ें। तो जो पेपर बनाता है उसे ये पता होता है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? अगर स्टैटिक जीके उठाएगा तो जो करंट में चीज़ें रही होंगी उनसे ज़रूर सवाल पूछेगा, क्योंकि वो उम्मीद करता है कि बच्चे ने कम से कम ये ज़रूर अखबार में पढ़ लिया होगा, टीवी में देख लिया होगा, मोबाइल में देख लिया होगा, किसी मैगजीन में पढ़ लिया होगा, किसी टीचर से सुन लिया होगा, किसी दोस्त से सुन लिया होगा, उसे पता होता है। जब वो पॉलिटी पूछता है तो पूछता है कि अरे ये चीज़ तो नॉर्मल है, कहीं ना कहीं उसने कहानी ज़रूर सुन ली होगी, अगर नहीं सुनी है तो इसका मतलब है कि फिर वो समाज से पीछे है। तो वो इस तरह के सवाल वहाँ से आपसे पूछता है। ठीक है, ऐसे नहीं पूछता कि आपने मोटी किताब पढ़ी होगी और उसमें से सवाल, अच्छा ये किताब तूने नहीं पढ़ी क्या, मैं तो इसी से पूछूंगा। वो ऐसे नहीं सोचता एग्जामिनर। चलिए, लेकिन आपको वो मुश्किल लगते हैं क्यों? रीज़न उसका यही है कि आपकी लाइन तो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई ना, हमें लग रहा है सिर्फ इतनी ही लाइन है आपकी, क्योंकि हमने तो इतनी ही दी थी तुम्हें, लेकिन अब इतनी सी उससे ज़्यादा आपकी मैथ वाले दे गए लाइन आपको याद करने को, उससे ज़्यादा रीजनिंग वाले दे गए, तो आपकी हालत तो पहले ही खराब।